अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, ये पूना शहर का कोणार्कपुरम मॉल है और आज हम आए हैं विज़िट करने के लिए कि पूना शहर की मुसलमान बहनें जिन्होंने एक नया शाहीन बाग वो पूना के अंदर जो है उसको उन्होंने जन्म दिया है। तो चलो आज हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ पे क्या चल रहा है और कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी देखो ये पीछे हमको सारे के सारे मर्द नज़र आ रहे हैं और हमारी जो बहनें हैं वो सारी यहाँ पे है। एक मिनट ज़रा चाचा, यहाँ पे पूरी बहनें बैठी हुई है और आप देख सकते हैं ये कुल जमाती तंजीम, मतलब इसके ऊपर किसी जमात का जो है बोर्ड लगा हुआ नहीं है। ये जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, वो सारी जमातों की तरफ से यहाँ पे मुसलमान बहनों ने और हमारी बिरादरान वतन और दूसरे समाज की भी बहुत सारी बहनें जो है यहाँ पे शरीक है। आप देख सकते हैं ये कुल जमाती तंजीम, मतलब ये किसी एक जमात की तरफ से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, कैसे हैं आप? मैं बोला थोड़ा सा आज ये पुणे के शाहीन बाग की शूटिंग लेके हमारे चैनल के ऊपर डालना, थोड़ा सा पीछे से ऐसा लेके आता हूँ। मिलते हैं। हाँ, ये हमारे शाहनवाज भाई है और ये जो है माशाल्लाह सोशल वर्कर भी है, बोपोड़ी के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी है। उसके अलावा खड़की से और किस पार्टी से है आप? हम खड़की से। अभी फ़िलहाल हमारी पार्टी एक ही है, पार्टी मोदी और शाह को देश से हटाने। अभी हमारे शाहनवाज भाई का बोलना ये है कि फ़िलहाल जो है उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि किसी भी तरीके से फ़िरका परस्त ताकतों को कमज़ोर किया जाए। कुछ बोलेंगे आप शाहनवाज भाई? जी, मैं शाहनवाज खड़की बाज़ार से हूँ और यहाँ पर हमारे खड़की कुल जमात की जानिब से जो कोंडवा में शाहीन बाग एट कोंडवा, जो 6 दिनों से यहाँ पर ख़वातीन दिन और रात प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठी है जी, इनके हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग खड़की कुल जमात की जानिब से वहाँ पर से कुछ ख़वातीन आए, 70 से ज़ायद ख़वातीन माशाअल्लाह यहाँ पर इनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई है। अच्छा, मतलब खड़की से तकरीबन 70 ख़वातीन हैं। खड़की से 70 ख़वातीन हजरत को यहाँ पर लाने का कोशिश किया उन्होंने। जी जी जी, जो यहाँ पर इनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, जो दिन और रात 24 घंटा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी इस कुर्बानियों को कबूल करे। बेशक बेशक, आमीन आमीन आमीन। हमारे शाहनवाज भाई हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। उनका कहना ये है खड़की, मतलब अब क्योंकि हमारे ये चैनल पे जो है सब दुनिया भर से लोग देखेंगे तो आपको बता दूं ये कोंडवा एरिया है और खड़की यहाँ से बहुत दूर है, शहर के दूसरे एरिया में। कितने किलोमीटर रहेंगे शाहनवाज भाई? 17 से 18 किलोमीटर है। 17 से 18 किलोमीटर यहाँ से जो है खड़की बाज़ार आएगा। तो तकरीबन वहाँ की भी जो है 70 से 80 बहनें यहाँ पे आई हुई है। थोड़ा सा हम पीछे से भी जायज़ा लेके आते शाहनवाज भाई। सलाम वालेकुम। ये भी हमारे खड़की के ही साथी है ना आप भी? हाँ माशाल्लाह, ये भी हमारे खड़की के एक सोशल वर्कर है और ये भी जो है हमारे शाहनवाज भाई के साथ में ही है। आपका नाम? शेख अब्दुल हमीद जी, शेख अब्दुल हमीद। शेख अब्दुल हमीद साहब उर्फ बाबू भाई, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलो पीछे जो अच्छे में जो आना चाह रहे थे वो आइए। हम लोग हमेशा और आयशा। ये हमारी एक बहन जो है वो माजूर है लेकिन वो भी इस धरने के अंदर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बोलेंगे आप इसके अंदर? क्या बोलेंगे, इतने लोग तकलीफ में ये है, क्या अभी हम क्या बोले, कैसा करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। कैसे लोग निकाल, ये मोदी को क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे ज़रूर। अच्छा, आपका नाम क्या है? शाहीन। आप कहाँ से आए? कोंडवा से। अच्छा, कोंडवा से ही आए। जी। माशाल्लाह, आपकी जो कुर्बानी है अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए
और मैं समझता हूँ आपकी जो कुर्बानी है उससे मर्दों को भी अल्लाह ताला सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी बहनें आई हुई है, यहाँ पर जो है माजूर जो बहनें हैं वो बहनें भी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर शिरकत कर रही है। तो मैं समझता हूँ हमारे मर्दों को उससे इबरत हासिल करना चाहिए और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारा ये जो पुणे का जो शाहीन बाग है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को और इसको कामयाब बनाने के लिए जो कुल जमाती तंजीम की तरफ से ये सारे यहाँ पे जो है अलग अलग जमातों के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हैं और अलग अलग तंजीमों और अलग अलग तहरीकों के जो लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी भी मेहनतों को कबूल फरमाए। जो राम रहीम को लड़वाए वो धर्म नहीं वो नफरत है। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग हमारे एक माशाल्लाह ये बिरादरान वतन के भी एक नौजवान यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सचिन. पूर्ण नाव काय आहेत? मराठीमध्ये बोलू शकतात ना आपण? नाही, हां बोला ना मग मराठीमध्ये बोला. आपलं नाव काय आहे? सचिन विजय शेंडगे. माशाल्लाह. कोणता एरिया आहे? तुम्ही कुठे राहतात? आम्ही इथं कोंडव्यातच राहतो. हां, तो तुम्ही सुद्धा समर्थनासाठी आलेत. 2 शब्द बोला तुमचे. काय तरी बोला ना, तुमचे मनात काय, म्हणजे काय परिवर्तन तुम्हाला हवं आहे? आम्हाला हेच पाहिजे. NRC आणि CA तुम्हाला नाही पाहिजे. मुल्क की आज़ादी में लुटा दी कई जाने हमने, मुल्क की आज़ादी में लुटा दी कई जाने. अस्सलाम वालेकुम. और अब गद्दारों को बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? हाँ माशाल्लाह. देखो हमारे बुजुर्ग भी आए हैं. कितनी उम्र होंगी आपकी? कि महंगाई जेब खाली कर रही है. 77 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं. कुछ फरमाइए आप. 5.5 सालों में जी, जालिमों के सामने क्या बोले? बोलो ना. नहीं, अरे ये असल में हमको नहीं बोलना है, उम्मत को पैगाम देना है. आपके जैसे बुजुर्ग लोग यहाँ पे जो है खड़े हुए हैं, बोले तो और लोगों को आपसे सबक हासिल करने की ज़रूरत है. क्या बोलेंगे आप NRC और CA के बारे में? कुछ बोलिए. ये कुछ है चीज़ नहीं ना, ज़बरदस्ती की चीज़ है ना, जैसे मिट्टी खाना, आग खाना, ये चीज़ है जो शानदार चीज़ है. अच्छा, आपके वालिद साहब जो है किस गांव के रहने वाले थे? बिजनौर जिले के. हाँ, बिजनौर जिले के. बेलगांव ज़िले के. बिजनौर ज़िले के थे. अच्छा, उनकी कब्र वहीं पर है. जी हाँ, आपकी पैदाइश भी वहीं बिजनौर में हुई है. तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब आप 77 साल से रह रहे, आपके वालिद की कब्र यहाँ, दादा की कब्र यहाँ. अब आपसे अगर कोई यहाँ का रहने का सबूत मांगे तो आप क्या महसूस करेंगे? हम खुद है ना यहाँ के सबूत. हाँ, आप खुद यहाँ के हैं, तो इसीलिए आप नहीं चाहते कि NRC और CA को लागू किया जाए. हाँ की जंग है. हाँ, ये हमारे अजीज़ दोस्त. अस्सलाम वालेकुम. कुछ बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो आधार कार्ड है, जितने भी हमारे पास प्रूफ है, अच्छा, चाहे वो इलेक्शन कार्ड क्यों ना हो, ये PM CM जो भी बनाया जाता है वो किस बिना पर बनाया जाता है? जी, इलेक्शन कार्ड. जी, PM CM इलेक्शन कार्ड पे बन जाता है. जी. तो वो प्रूफ हमारे लिए कोई मान्य नहीं है, तो CM PM भी कोई माने नहीं है. नहीं. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बोले आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आपका नाम क्या, पूरा नाम बोलो? असगर अली. असगर अली. कहाँ रहते हैं आप? पर्वती दर्शन. वहाँ से आप यहाँ आए हैं समर्थन के लिए. अल्लाह आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए. सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन. माशाल्लाह. कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे आप NRC के ऊपर? ये तो सब दिखाई दे रहे हैं अभी जो निकले ले जान तोड़कर. अच्छा अच्छा. आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 65. अच्छा, तो आप इसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? मैं क्यों नहीं, जरूर आएगा. आपके लिए नहीं, सबके लिए आऊँ. अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. और कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई? जी, अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका बुजुर्ग? अच्छा, माशाल्लाह. आप कहाँ रहते? नूरानी कॉलोनी. अच्छा, तो आप भी समर्थन के लिए आए हैं? जी हाँ. आपकी क्या उम्र है? मेरी 60 साल. अच्छा, आप क्या काम करते थे? मैं सिक्योरिटी में काम करता था.
अच्छा, अभी भी करते समझो। अच्छा, और आपकी मसरूफियत? मेरा बिजनेस है। अच्छा, माशाअल्लाह। लेकिन आप लोग सब चीज़ों की कुर्बानी दे के यहाँ पे आए हुए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह आपकी मेहनत को बेइंतहा कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम बुजुर्ग, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी उम्र कितनी है? 90 है। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये 90 साल के बुजुर्ग हैं और वो भी जो है यहाँ पे हमारी बहनों को समर्थन देने के लिए और पुणे के शाहीन बाग को कामयाब बनाने के लिए आए हैं। तो आपकी उम्र 90 साल है। मैं आपका इसमें शरीफ, आपका नाम क्या है? महमूद है। अच्छा, आपके वालिद साहब की कब्र कहाँ पर है? महाड़ कोकन में है। अच्छा, अब 90 साल, आपकी पैदाइश यहीं की है। आपका पूरा नाम क्या है? महमूद भाई मियाँ तांबोड़ी। अच्छा, मतलब जो NRC लागू करके आपसे ये कहा जाए और पूछा जाएगा कि आप यहाँ के शहरी है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ के शहरी है। यहाँ के ही शहरी है ना। 90 साल मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त में आपकी उम्र कितनी थी? छोटे थे। अच्छा, छोटे थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये देखिए हमारी ये जो बहनें हैं, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अभी हमारी मुलाकात हुई है क्योंकि ये कुल जमाती तंजीम है तो हम अलग अलग लोगों से मिले हैं। ये हमारे मोहिउद्दीन भाई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लियाकत भाई है हमारे, ये जो है पूना ज़िले के कौन सी ये है आपकी तंजीम? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये सदर है। और आपका नाम भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब भाई, आप कौन से तंजीम से जुड़े हुए हैं? हम लोग सब एक ही साथ काम करते हैं। एक ही साथ में काम करते हैं। आपका नाम? अब्दुल हमीद मेमन। अब्दुल हमीद मेमन साहब। अच्छा, माशाअल्लाह। तो हमारे लियाकत भाई, आप कुछ बोलिए ये धरने के बारे में। भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मोर्चा जो चालू हुआ, ये तो शाहीन बाग की तर्ज पे, दिल्ली में जो जामा मस्जिद के बाद शाहीन बाग में जो मोर्चा चल रहा है, उसी तर्ज पे उनको साथ देने के लिए और उनकी आवाज़ को आगे बुलंद करने के लिए हम लोगों ने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मोदी साहब का, अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पूरे भारत देश को आज एक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज एक करने का काम किया है, तो हम उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आप कुछ बोलिए। जी, देखिए, असल में मुसलमानों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मुल्क हमारा है। जी, ठीक है, किसी के बोलने से या किसी के कहने से ये कुछ नहीं होने वाला। हमको ये समझना है कि ये जो हुकूमत है, ये डर की हुकूमत है। जी, ये मुसलमानों के अंदर डर पैदा कर रही है और कुछ नहीं पैदा कर रही। जिस तरह की मुहिम हम कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो क्या मजाल है मोदी और कोई भी गवर्नमेंट होने दो, हमारा कुछ नहीं करता। बेशक बेशक। सबसे पहली बात यह है कि हमें एक कौम होने का सबूत देना है। इसमें मैं, हमारे और जो वतनी भाई हैं, जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग हमारे साथ में हैं, उनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो भी हमारे साथ में हैं। और हम किसी भी हालत में, हमारे दिल में, डर में, दिल में, दिमाग में कहीं पे भी ज़र्रा बराबर भी डर नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और इस मुल्क में हम रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं और इस मुल्क के संविधान को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि मनुस्मृति को रिस्पेक्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह। अब्दुल हमीद मेमन भाई, आप कुछ बोलिए। हम NGO की तरफ से काम करते हैं। दारे अरकम हमारा NGO है। अच्छा। हम चाहते हैं कि ये कानून जो है काला कानून है और इसके प्रोटेस्ट के ज़रिए हम एकजुट हो चुके हैं। और अब मोदी और अमित शाह जान ले कि इसको ये पीछे लेना ही लेना है। ये औरतें भी रोड पे आ गई है, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, सब आ गए। अब उनको लेना ही लेना है, उसके अलावा उनका कोई चारा नहीं है। जी जी जी। मोहतरम दोस्तों, ये हमने मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों से बात की है, तो आप देख सकते हैं कि माशाअल्लाह सब मुत्तहिद हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं। मेरी और गुजारिश है हम सब कुल जमात की तरफ से जी कि अपने अपने घरों से निकले, अपनी ख़वातीन को यहाँ भेजें जी, इस मुहिम को कामयाब करें। देखिए, ये मुहिम स्टार्ट हुई है ख़वातीन से, उन्होंने लीड लिया है
तो मेरी बहुत गुजारिश है कोंडवा से, पूना से, तमाम इस शहर के लोगों से, ख़वातीन से, कि जो भी हो सके, घंटा 2 घंटा, रात दिन जो भी हो सकता है, प्लीज़ यहाँ आए, यहाँ पे आके लोगों का मनोबल बढ़ाए। बहुत ही अच्छे से यहाँ की ख़वातीन यहाँ डटी हुई है, तो चाहूँगा कि वो और आए और इसमें पार्टिसिपेशन करें प्लीज़। ज़रूर इंशाअल्लाह। तो हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि हमारी बहनें जो यहाँ पे डटी हुई है उनकी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। जैसे हमारी बहनें शाहीन बाग दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में, औरंगाबाद में, पटना में और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो डटी हुई है, इनके नतीजे ज़रूर निकलेंगे। अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को जो है रायगा नहीं जाने देंगे। बस इंशाअल्लाह हमने ये सारे साथियों से, दोस्तों से मुलाकात की है। अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं ये कोशिशों को कामयाब बनाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।